Welcome to my next video of Fundamental Unit of Life, which is a chapter 5 of the science subject. In this video, I will discuss about the type of cell on the basis of nucleus. तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल दो तरह की होती हैं. पहली है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. जो शब्द है आपका टर्म है प्रोकैरियोटिक, वो दो शब्दों से बना है या दो वर्ड से बना है, प्रो और कैरियन. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस. प्रिमिटिव मीन्स होता है अनडेवलप्ड और न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड. सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है. सेल की बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो जो आपका न्यूक्लियस में ये एक न्यूक्लियस है. तो ऐसी सेल जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो उस न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियाइड बोलेंगे या फास्ट न्यूक्लियस कहेंगे, और उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. और इस तरह की सेल में जो न्यूक्लियर कंटेंट है, मीन्स ये जो डीएनए आपको दिख रहा है और साथ में आरएनए वगैरह भी होता है, तो वो सारा कुछ साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है. मतलब जब न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होगी तो जो न्यूक्लियस का मटेरियल डीएनए है उस साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है. यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिए, इन दिस सेल न्यूक्लियर कंटेंट दैट इज डीएनए एंड आरएनए रिमेन्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. और इस तरह के न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या फिर इसको आप न्यूक्लियाइड बोल सकते हो. न्यूक्लियाइड NUCLEOID न्यूक्लियाइड कहते हैं. फिर है ऑल द सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम आर एब्सेंट. जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सारे कुछ एब्सेंट होते हैं. ओनली 70 राइबोसोम्स आर फाउंड. अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्मा. ये तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया एक ही नहीं होते, बहुत प्रकार के होते हैं. ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बहुत टाइप की होती है, माइकोप्लाज्मा भी बहुत टाइप के होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने है जो कि एक बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है. तो ये बैक्टीरियल सेल में आप देख रहे हो सबसे अंदर की ओर जो है एक लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक सेल वॉल है, और अंदर जो फूड भरा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं. और ये सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे लिखा हुआ देख लें आप, सर्कुलर डीएनए. और इस सर्कुलर डीएनए को न्यूक्लियाइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. ये न्यूक्लियाइड जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है. और साथ में यहाँ पर एक एडिशनल यूनिक स्ट्रक्चर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती है. आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से या इनवैजिनेशन से एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको मीसोसोम कहते हैं. और मीसोसोम जो होता है ये बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, या नहीं पता है तो फिर आप जान मिले, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं. तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन कर रहा है? मीसोसोम कर रहा है. साथ में बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है. अब राइबोसोम क्या होते हैं? तो राइबोसोम ये पार्टिकल होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम. और S का मतलब जो है 70S लिखा है, S का मीनिंग होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट. इसके बारे में हर क्लास में पढ़ेंगे आप. फिलहाल फुल फॉर्म जान लें. S का मतलब सेडिमेंट कोफिशिएंट. अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यूकैरियोटिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना है, यू और कैरियन से बना हुआ है.
और यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो व्हेन न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा होता है या बाउंडेड होता है तो उसे आप ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे फॉल्स न्यूक्लियस कहेंगे। द सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे आप यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है या न्यूक्लियाइड पाया जाता है उसे आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन दिस सेल ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल के बारे में पहले डिस्कस हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कुछ सेल ऑर्गेनेल जिसे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी में जो पार्ट है उनको ऑर्गन कहते हैं, ऐसे जो सेल के पार्ट होते हैं उनको ऑर्गेनेल कहते हैं। अब राइबोसोम्स की बात करेंगे तो राइबोसोम उसमें 80S टाइप का होता है, और जबकि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचर में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जितने भी जीव हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे फंजाई हो, सारा कुछ यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने, ये एनिमल सेल का डायग्राम है जो कि खुद यूकैरियोटिक सेल है। आप देख रहे हैं इसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ये दिस इज द न्यूक्लियर बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। उसके न्यूक्लियस के अंदर खुद एक स्फेरिकल बॉडी है, और इस स्फेरिकल बॉडी को न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो ये डीएनए और ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, और ये राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस। आगे एक एक ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम एनिमल सेल के बारे में बता रहे हैं आपको। तो ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है कि सेल के जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और अंदर एक आपको नेटवर्क दिख रहा है धातु का, थ्रेड्स का नेटवर्क है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम में इस नेटवर्क होता है। क्रोमैटिन वर्ड का मतलब होता है, ये जो रेटिकुलम है ये क्रोमैटिन थ्रेड से बनता है। और क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है, सपोज करें दिस इज क्रोमैटिन थ्रेड एंड दिस थ्रेड इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड एंड दिस थ्रेड इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे जो बीट्स आपको दिख रहे हैं, डॉट दिख रहे हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन है। ये डॉट से ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ये जो थ्रेड है ये दिस इज द डीएनए। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर बनाता है क्रोमैटिन थ्रेड बनाता है, और क्रोमैटिन थ्रेड के नेटवर्क को बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके साइटोप्लाज्म, जो बाहर का जो फूड है इसे आपके बोलेंगे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। बाहर जो फूड भरा है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये हो गया साइटोप्लाज्म। और साथ में कुछ ऑर्गेनेल और आपको दिख रहे हैं। तो इसमें ये फ्लैटेंड सैक्स का एक बना एक ऑर्गेनेल है, इसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी और दिख रही है आपको, दिस इज द लाइसोसोम। और ये आपके सामने जो डायग्राम है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर एक स्फेरिकल बॉडी डॉट लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, ये सेंट्रोसोम है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन तक फ्लैटेंड सैक्स का एक नेटवर्क है, और जो कि न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। और इस फ्लैटेंड सैक के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी आउटर सरफेस पे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल 80S राइबोसोम्स के हैं, और अंदर जो फूड भरा है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटो को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन आप देख सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म।
अब हम यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आती हैं और एनिमल सेल भी आती हैं। एनिमल सेल के बारे में डिस्कस हो चुका है, प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। अल्ट्रा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें जो आपको इसकी बाउंड्री में जो 5 लेयर बनी हुई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको सब चारों तरफ आपको दिख रहा है कि 5 लेयर्स से सराउंडेड है। तो एग्जैक्टली ये है कि इसमें जो सब आउटर मोस्ट लेयर है और इनर मोस्ट लेयर आपको दिख रही है। तो आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर वो सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप कहोगे 2 सेल वॉल कहाँ से आ गई? तो जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है वो मेन सेल की सेल वॉल को दिखा रही है, लेकिन जो बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है वो एडजेसेंट सेल की सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि एक सेल मेन सेल है और उसके बाहर ये जो एरिया है यहाँ पर भी एक सेल है। तो ये मेम्ब्रेन आउटर सेल की है, मतलब उसके एडजेसेंट सेल की है, और ये मेम्ब्रेन जो ये मेन सेल की है। ऐसे ही दोनों सेल मेम्ब्रेन के मतलब जो आउटर सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है उसके अंदर क्यों एक लेयर दिख रही है, दैट इज द सेल वॉल। यहाँ पे लेवलिंग आपको दिख रही है, सेल वॉल की लेवलिंग है। और जो मेन सेल की मेम्ब्रेन है उसके बाहर की ओर एक लेयर को लेवल किया गया है, सेल वॉल। तो ये भी सेल वॉल है। मतलब तो एक जो आउटर सेल वॉल है वो एडजेसेंट सेल की है, और जो इनर सेल वॉल है वो ये मेन सेल जो आपके सामने बनी है उसकी है। फिर दोनों सेल मेम्ब्रेन को दोनों एडजेसेंट ये सेल और ये सेल, इन दोनों सेल की सेल वॉल के बीच में, ये सेल वॉल और ये सेल वॉल, इनके बीच में एक स्ट्रिप आपको एक लेयर और दिख रही है। और इस लेयर को आप मिडिल लैमेला कहेंगे। क्या बोलेंगे? इस लेयर को आप मिडिल लैमेला कहेंगे, MIDDLE मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला एक कैल्शियम पैक्टेट की बनी एक स्ट्रिप होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी एक स्ट्रिप होती है जो दो एडजेसेंट सेल की सेल वॉल को सेपरेट करती है। ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है। आप अगर पूरी लंबाई में दोनों सेल वॉल के बीच में ये स्ट्रिप रन कर रही है। अब आप दोनों सेल वॉल के बीच में जगह जगह आप गैप देख रहे हैं, ये गैप, ये सारे गैप। तो सेल वॉल ब्रोकन होती है, सेल वॉल में पोर पाए जाते हैं, और हर पोर को प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मा सिंगुलर टर्म है, इसका जो प्लूरल टर्म होगा दैट विल बी प्लाज्मोडेस्मेटा। अब हम पूरी सेल के बारे में अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है एक न्यूक्लियस दिख रहा है, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन दिख रही है। अभी आपने एनिमल सेल में देखा था एक सिंगल लेयर दिख रही थी, यहाँ पे आपको डबल लेयर दिख रही है। एग्जैक्टली न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन ही होती है। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो है आपको गैप दिख रहा है, तो इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इस पोर के माध्यम से न्यूक्लियर कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में केमिकल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। ठीक है। और जो यहाँ प्लाज्मोडेस्मा के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। मतलब एक सेल का कंटेंट दूसरी सेल में आता जाता रहता है। ठीक है। फिर आपके न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, एक क्रोमैटिन रेटिकुलम जो एनिमल सेल में दिखाया गया था वो यहाँ पर भी है, न्यूक्लियस भी है इसमें। ठीक है। अब जो है अंदर ये फ्लूइड है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, लिक्विड को यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाया गया, और बाहर ये साइटोप्लाज्म दिखाया गया। साइटो और न्यूक्लियो को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिस्टिंक्शन हो गया होगा कि क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। फिर आप न्यूक्लियस के बाहर जब चलेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का इंटरकनेक्टेड सेक्स का एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को यहाँ पे लेवल है ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल में इसका फुल फॉर्म दिखा गया था, यहाँ पर ER है, और इसकी सरफेस पर ATS राइबोसोम है जो एनिमल सेल में दिखाया गया था। तो प्लांट सेल में भी राइबोसोम है, एनिमल सेल में भी राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम है? ATS का राइबोसोम पाया जा रहा है। ये गोल्जी ऑपरेटस है जो एनिमल सेल में लेवल था, यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहे हैं गोल्जी ऑपरेटस। फंक्शन अलग अलग डिस्कस होगा इसका।
ये प्लास्टिड है, या इसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। यहाँ इसके बगल में माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाया गया है, व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एक बड़ी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट सेल में भी वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होती है, लेकिन प्लांट सेल की वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसको सेल सैक बोलते हैं, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल वाटर वेस्ट वगैरह स्टोरेज से काम करता है। अलग आगे से नेक्स्ट वीडियो में आप इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Here is the magnified view of cell wall, cell membrane, middle lamella and plasmodesma between two cells. यहाँ पर दो सेल्स के बीच में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मा तथा मिडिल लैमेला का मैग्नीफाइड व्यू है, जिसमें अच्छी तरीके से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं टोटल 5 लेयर आपको दिख रही है। एक सेल इस तरफ है, एक सेल इस तरफ है। अब दोनों सेल्स के बीच में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ये, और यहाँ पे इस सेल की मेम्ब्रेन है। ये दो सबसे बाहर जो आपको दिख रही है मेम्ब्रेन है, लेकिन एग्जैक्टली वो अब सेल के अंदर की ओर है, मतलब इस सेल को सराउंड कर रही है। ये मेम्ब्रेन इस सेल को सराउंड कर रही है, और ये वाली मेम्ब्रेन जो है इस सेल को सराउंड कर रही है। और फिर दोनों मेम्ब्रेन के बाहर की ओर दो वॉल आपको दिख रही हैं, दोनों सेल वॉल है। यहाँ पे देखिए लेवल है, आपको सेल वॉल दिख रही है। अब दोनों सेल वॉल को सेपरेट करने के लिए कैल्शियम पेक्टेट की बनी एक स्ट्रिप है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला की डेफिनेशन दी होगी, इट इज a strip made up of calcium pectate which separate the cell wall of two adjacent cell. वॉल के बीच में जो गैप है, इसी गैप को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। तो प्लाज्मोडेस्मा is a pore in the cell wall of two adjacent cell. That's all. In next video we will discuss about the cell organelle and cell structural organization.